गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंद्रशेखर कुमार फिटर ऑनलाइन थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने सोल्डरिंग के लाभ, सोल्डरिंग के हानि और सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर में अंतर, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के उपयोग क्या है, कितने टाइप के फ्लक्स हैं, कोरोसिव, नॉन कोरोसिव, और फ्लक्स को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़े। आज मैं सोल्डर के द्वारा जो सोल्डरिंग क्रिया की जाती है उसके प्रक्रम के बारे में और सोल्डरिंग के साथ साथ जो हार्ड सोल्डरिंग की जाती है जिसमें कि ब्रेजिंग आता है, सिल्वर सोल्डरिंग आता है, इसके बारे में भी बताएंगे। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के क्या उपयोग है इसके बारे में भी जानेंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि सोल्डरिंग का उपयोग अधिकांशतः विद्युतीय कार्य में किया जाता है, जहां पर जोड़ पर अधिक तनाव नहीं लगता है, या पतली चादर के जॉइंट बनाने के लिए भी सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। मगर जो मजबूत जोड़ बनाना की ज़रूरत पड़ती है, जैसे साइकिल का फ्रेम या कहीं पे दो अलग अलग मेटल है और उसमें हमको जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ब्रेजिंग का हम लोग उपयोग निम्न जगहों पे करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, निकल मिश्र धातु, तांबा तथा तांबे की मिश्र धातु पे, एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम के मिश्र धातु पे, मृदु इस्पात मतलब माइल्ड स्टील पे, कार्बन इस्पात पे, असमान धातु जैसे तांबा लोहा, ढलवा लोहा या मृदु लोहा या स्टेनलेस स्टील या तांबा या पीतल को अगर जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ब्रेजिंग किया जाता है। आइए अब हम सोल्डर का संघटक और उसके क्या उपयोग हैं, मतलब डिफरेंट कंपोजिशन के जो सोल्डर हैं उसके क्या उपयोग हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्डर के क्या यूजेज हैं। नंबर 1, जिसमें कि 65% टीन और लगभग 34.4% सीसा और एंटीमनी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है 0.6%। इसका मेल्टिंग पॉइंट 183 to 185 होता है। इसका उपयोग, यह एक रनिंग सोल्डर है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक यंत्रों को सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन इसी सोल्डर का उपयोग करते हैं। टीन, सीसा और एंटीमनी का अनुपात क्रमशः 60, 39.5 और 0.5 हो तो इसका प्रयोग स्मिथ कार्य के लिए करते हैं और इसका 183 से 188 डिग्री तक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर टीन, सीसा और एंटीमनी का अनुपात 50, 49.5 और 0.5 हो तो यह तांबे के कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। वहीं पे अगर टीन, सीसा और एंटीमनी का अनुपात 40, 59.6 और 0.4 हो तो 183 से 234 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है और यह ब्लो पाइप सोल्डर कहलाता है। जब ब्लो पाइप से हम लोग किसी सोल्डरिंग करते हैं तो इसी अनुपात का सोल्डर का प्रयोग करते हैं। अगर अनुपात 30 और 69.7 सीसा और 0.3% एंटीमनी हो तो रबर का सोल्डर विस्तृत गलनांक का रेंज के कारण सोल्डर पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ढाला और पोंछा जा सकता है। सोल्डरिंग करने के लिए हमको सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग जो सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते हैं वह भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो सोल्डरिंग आयरन प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं।
पहला जो फिगर आप देख रहे हैं वर्कशॉप पैटर्न स्टैंडर्ड सोल्डरिंग आयरन, यह सामान्यतः सोल्डरिंग बिट तांबे की बनी होती है। वर्कशॉप पैटर्न को स्टैंडर्ड सोल्डरिंग आयरन को ब्लो, टॉर्च और बर्नर जेट के साथ प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन बहुत समय तक अपने अंदर गर्मी को धारण किए रहते हैं और गहरे जोड़ की सोल्डरिंग के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता है। अगला जो आप देख रहे हैं यह है हैचेट सोल्डरिंग आयरन। इसमें जो है कॉपर बीट आपको दिख रहा है। गहरे जो हैचेट सोल्डरिंग आयरन, जहां पे गहरे जोड़ लगाने होते हैं वहां पे हैचेट प्रकार के बीट का प्रयोग किया जाता है। लगातार गैस से गर्म किए जाने के कारण सोल्डरिंग आयरन कम खर्चीला होता है, क्योंकि उन्हें गैस से गर्म किया जाता है और किए जाने वाले स्थल तक पहुंचाने के लिए इच्छित दिशा में घुमाया जा सकता है। यह गैस हीटेड सोल्डरिंग आयरन है, इसको गैस के द्वारा हम लोग गर्म करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये जो नीचे देख रहे हैं हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, इसका प्रयोग जो है विद्युत कनेक्शंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। नाम के अनुरूप इन्हें विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा गर्म किया जाता है। मीडियम ड्यूटी के इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन 100 से 250 वाट के मध्य के रेंज में उपलब्ध रहते हैं। हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग आयरन 250 से 500 वाट के रेंज के होते हैं। इसका आप लोग जो है वर्कशॉप में भी इलेक्ट्रिशियन के द्वारा प्रयोग देखे ही होंगे। सोल्डरिंग प्रक्रम, सोल्डरिंग प्रोसेस, मतलब सोल्डरिंग की प्रक्रिया किस किस चरणों के द्वारा की जाती है, इसके बारे में हम लोग जाने। सोल्डरिंग की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है। इसके लिए जो सोल्डरिंग आयरन का बिट होता है उसको ब्लो लैंप या ब्लो टॉर्च या गैस फ्लेम के द्वारा हम लोग गर्म करते हैं। और बीट का धार पर फ्लेम नहीं रखना चाहिए, इससे क्या होता है उसका एज खराब हो सकता है। और फ्लेम हमेशा बीट की बॉडी पर रखनी चाहिए। बीट को उतना ही गर्म करना चाहिए जिससे कि वो सोल्डर जो है आसानी से पिघल सके, उससे अधिक नहीं गर्म करना चाहिए। अगला प्रोसेस प्रक्रम जो है सोल्डरिंग का है टिनिंग। टिनिंग के लिए सबसे पहले तांबे के बीट को गर्म किया जाता है, फिर उसके टिप पे सोल्डर की परत चढ़ाई जाती है जिसे कि टिनिंग कहते हैं। टिनिंग के पूर्व बीट को वाइस में बांधकर फाइल के द्वारा साफ कर लिया जाता है। टिनिंग के लिए गर्म बीट को पहले नौसादर पर रगड़ते हैं, उसके बाद सोल्डर पर रगड़ते हैं। ऐसा करने से सोल्डर की अच्छी परत चढ़ जाती है। अगला जो प्रक्रम है वो है टेकिंग। टेकिंग का मतलब है कि विभिन्न जगह पे सोल्डरिंग के पहले उसमें जो है टाका लगाना। सोल्डरिंग से पूर्व पूरे जोड़ में पहले टेकिंग करनी चाहिए। टेकिंग पहले केंद्र में, फिर दोनों किनारे की ओर करनी चाहिए। इससे जोड़े जाने वाले पार्ट्स अलाइनमेंट में बने रहते हैं। अलाइनमेंट मतलब वो सीधा रहते हैं, उसमें बंकन नहीं होता, टेढ़ापन नहीं आता है। सोल्डरिंग करने में इससे आसानी होती है। अगला प्रक्रम है फ्लोटिंग। इस प्रकार के जोड़ में पहले जोड़ की आंतरिक और बाहरी सतह पर फ्लस्क लगाया जाता है। फ्लस्क तो आप लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, ये सब फ्लस्क हैं, बोरॉक्स। तो इसके बाद जॉब को लकड़ी के ब्लॉक पर 40 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए और सोल्डर के छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी थोड़ी मात्रा में जोड़ पर रखकर सोल्डरिंग आयरन से उन्हें पिघलाया जाता है। फिर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन या बॉटमिंग सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। जॉब को धीरे धीरे घुमाकर पूरे जोड़ में जो है सोल्डर को भर दिया जाता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सोल्डरिंग होता है वो सॉफ्ट सोल्डरिंग है। उस सॉफ्ट सोल्डरिंग के मेथड क्या है, किस विधि के द्वारा हम लोग उस पूरे सोल्डरिंग की क्रिया करते हैं। तो सोल्डरिंग जो हम करते हैं उसमें सबसे पहले सोल्डरिंग की जाने वाली सतह को सबसे पहले रासायनिक विधि से साफ कर लिया जाता है, मतलब सबसे पहले उसको क्लीन कर लिया जाता है। धातु और जॉब के अनुसार सोल्डरिंग आयरन व फ्लस का चुनाव किया जाता है।
मतलब जैसा धातु हमको सोल्डरिंग करना है उसके हिसाब से ही हम सोल्डरिंग आयरन और फ्लश सेलेक्ट करेंगे। अगर मोटा शीट है तो उसके हिसाब से हम सोल्डरिंग आयरन लेंगे और उसी हिसाब का फ्लश लेंगे जिस प्रकार का वो मेटल है। जोड़ लगाने वाले स्थान पर थोड़ा सा फ्लश लगाया जाता है। गर्म सोल्डरिंग आयरन की बीट पे फ्लश लगाया जाता है ताकि ऑक्साइड परत हो सके। गर्म सोल्डरिंग आयरन की बीट पर सोल्डर लगाकर जॉब को जोड़ दिया जाता है ताकि सोल्डर के अंदर तक चला जाए। सोल्डरिंग के पश्चात जॉब को पानी से धो लेना चाहिए ताकि फ्लक्स घुल जाए, क्योंकि फ्लक्स एक केमिकल चीज़ होता है। अगर वहाँ पर लगा रहेगा तो धीरे धीरे वो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के बाद वो जोड़ को ख़राब कर सकता है, या जब हीटेड होगा तो वो सोल्डर उखड़ भी सकता है। यहाँ पर देखिए स्टिक सोल्डर, जॉइंट और वुडन ब्लॉक जिसके नीचे रख के हम लोग सोल्डरिंग क्रिया करते हैं। अभी तक आपने सॉफ्ट सोल्डरिंग के बारे में जाना, अब जो है आपको हार्ड सोल्डरिंग के बारे में बताया जाता है। ब्रेजिंग व सिल्वर सोल्डरिंग को हार्ड सोल्डरिंग कहा जाता है। यह एक पक्का जोड़ होता है, यह मजबूत होता है, यह आसानी से नहीं निकलता है। आइए सबसे पहले हम ब्रेजिंग के बारे में जानें। ब्रेजिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रम है। दो एक समान या भिन्न भिन्न धातुओं पर कठोर जोड़ लगाने की विधि जो है वह ब्रेजिंग कहलाती है, जिससे कि अलोह पूरक धातु जिसका गलनांक आधार से कम परंतु 450 डिग्री से ऊपर होता है से जोड़ बनाया जाता है। अर्थात ब्रेजिंग की क्रिया 450 डिग्री से अधिक पे की जाती है, जैसा कि सॉफ्ट सोल्डरिंग की क्रिया 450 से नीचे, मतलब कि लगभग 183 टू 185 से 255 के बीच करते हैं। मगर जो सिल्वर सोल्डरिंग है वो थोड़ा सा कम में करते हैं, कम मीडियम टेम्परेचर पे करते हैं। वहीं ब्रेजिंग जो है 450 डिग्री से एबव पे होता है। ब्रेजिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जोड़ने के लिए स्पेल्टर या सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ब्रेजिंग में सोल्डर नहीं बल्कि स्पेल्टर लगता है या सिल्वर सोल्डर लगता है। यह एक वेल्डिंग रॉड के समान ही होता है। इसका प्रयोग कटिंग टूल पर कार्बाइड, किंडल और फिटिंग आदि के जोड़ने के लिए किया जाता है। रेडिएटर आदि बनाने के लिए भी ब्रेजिंग किया जाता है। ब्रेजिंग का जोड़ अधिक कंपन पर नहीं खुलता और यह एक अस्थायी बंधक है। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, ए टंगस्टन कार्बाइड टूल ब्लैंक्स आर अवेलेबल इन द वाइड सेलेक्शन ऑफ shapes and size in addition to different degree of the toughness of hardness। मतलब कार्बाइड टिप की विभिन्न आकृतियां हैं जो कि हमारा ब्रेजिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए अब हम स्पेल्टर के बारे में जानते हैं। जैसे ब्रेजिंग करने के लिए जो फिलिंग रॉड होता है वो स्पेल्टर का होता है। आमतौर पर तांबा और जस्ता को मिलाकर स्पेल्टर तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा तांबा और पीतल, लोहा, स्टील आदि जोड़े जाते हैं। तांबे व चांदी के स्पेल्टर के लिए गलनांक 620 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तथा तांबे और जिंक के स्पेल्टर के लिए गलनांक 650 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सिल्वर स्पेल्टर भी पाया जाता है, इसे सिल्वर सोल्डर भी कहते हैं। इसमें तांबा और चांदी या चांदी या जस्ता मिलाकर ये बनाया जाता है। इसमें सुहागा फ्लश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतया तांबा 5 भाग, जस्ता 3 भाग, चांदी 2 भाग होता है। अधिकतर सुनार लोग इसका प्रयोग करते हैं। फ्लश, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि फ्लश का प्रयोग हम लोग जो है जोड़ को मजबूत बनाने के लिए और उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए और उसका जो अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ब्रेजिंग में हम आम तौर से सुहागा का प्रयोग करते हैं।
अब जो है हम लोग जो है फ्लेम या टॉर्च ब्रेजिंग के बारे में जानेंगे। इस विधि में ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जोड़ को गर्म करके ब्रेजिंग छड़ को फ्लक्स के साथ मिलाया या पिघलाया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये फ्लेम टॉर्च ब्रेजिंग के बारे में है। अगला जो आप देख रहे हैं ये डीप ब्रेजिंग है। इस विधि में ब्रेज किए हुए वाले पार्ट्स को पिघली हुई धातु के रासायनिक बाथ में डुबाया जाता है और स्पेल्टर को कुठाली में पिघलाया जाता है। इससे अधिक जोड़ लगाए जा सकते हैं। अगला जो है फर्नेस ब्रेजिंग है। इस विधि में ब्रेज मटेरियल अर्थात स्पेल्टर के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़े जाने वाले पार्ट्स के बीच रखकर पार्ट्स को क्लैंप करके भट्ठी में रख दिया जाता है तथा उचित तापमान पर गर्म किया जाता है, जिस पर स्पेल्टर पिघल जाते हैं। इसके बाद पार्ट्स बाहर निकालकर ठंडा करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इंडक्शन ब्रेजिंग। इस विधि में इंडक्शन के द्वारा ब्रेज किए जाने वाले भाग को हाई फ्रीक्वेंसी करंट के ब्रेजिंग गलनांक बिंदु तक गर्म किया जाता है। इंडक्शन ब्रेज, जैसा भी फिगर में आप देख रहे हैं इंडक्शन ब्रेजिंग का ये फिगर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिल्वर ब्रेजिंग। यह तापक्रम वाली ब्रेजिंग विधि जिसमें कार्य को 600 डिग्री से 850 डिग्री के तापमान पर रखा जाता है। ब्रेजिंग पूरक छड़ में तांबा, चांदी और कम प्रतिशतता वाले जस्ता और कैडमियम निकल होता है। चांदी की मात्रा 40 से 60% तक होती है। ये प्रक्रम जो है सिल्वर ब्रेजिंग का है। आइए अब हम लोग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर जानें। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, इसका जोड़ कमजोर होता है। ब्रेजिंग का जोड़ मजबूत होता है। इसका गलनांक कम होता है और इसका गलनांक अधिक होता है, जिसमें लीड और टीन का एलॉय का प्रयोग किया जाता है। जिसमें तांबे चांदी और चांदी जस्ते के एलॉय का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग, इसका जोड़ झटक कंपन सहन नहीं कर सकता है। इसका जोड़ झटका या कंपन सहन कर सकता है। सोल्डरिंग, इसके द्वारा हल्की वस्तु को लगाए जाते हैं। बिजली के तार, टीवी, टेप रिकॉर्डर, पतली चादर आदि। इसके द्वारा जॉब या पार्ट्स को जोड़े जाते हैं। सोल्डरिंग के द्वारा इसके जोड़ को गर्म करके आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि ब्रेजिंग के जोड़ को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। सोल्डरिंग में धातु के अनुसार फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्रेजिंग में केवल सुहागा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप लोग जो है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग आयरन के बारे में जान लिए। और डिफरेंट टाइप के जो बीट्स प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो है कॉपर बीट, पेंसिल बीट और तांबे की विशेष बीट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सोल्डरिंग का यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आप लोग सभी लोग बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे। तब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।